जय श्री राम ऑल ऑफ यू। एक बार जय क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। श्री राम मैम। वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, माता पिता को और अपने ईष्ट को याद करेंगे। जैसा कि हम लोग आज माता कामाख्या की वर्कशॉप लेकर आए हैं, माता कामाख्या की पूजा कैसे करनी है, तो माता कामाख्या हमें आशीर्वाद दे कि हम कुछ भी गलत ना बोलें, कुछ भी गलत ना करें। गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। माता कामाख्या अपनी एनर्जी से हमें जुड़ने की परमिशन दे, उस शक्ति से जुड़ने की हमारे अंदर क्षमता हो, इस लायक हमें बनाए माता। जय माता कामाख्या। माता कामाख्या का नाम ही ऐसा है कि अगर हम नाम भी ले रहे हैं तो एक पावर फील हो रही है हमारे अंदर। क्या, कौन है माता कामाख्या, ये सभी लोग जानते हैं? मैम सुना हुआ है मैम। सुना? सुनो ठीक है, अर्चना मैम। मैम, आई थिंक जो हनुमान जी है उनकी जो पूंछ है वो पार्वती जी का ही एक रूप है, वो उसे कामाख्या कहते हैं। नहीं, सॉरी। यस प्रिया मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो इशू। कौन है माता कामाख्या, क्यों इनको पूजा जाता है? आप सभी को पता है कि जब शिव जी और पार्वती माता की शादी हो गई थी, तो राजा दक्ष के यहाँ पर कोई फंक्शन था, जी। और उन्हें जो यज्ञ कराना था उसमें उन्होंने माता पार्वती को तो इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने शिव जी को इनवाइट नहीं किया था। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि उन्होंने दोनों को ही इनवाइट नहीं किया था। जैसे ही जी। माता पार्वती को पता चला था तो उन्होंने बोला मेरा तो मायका है, मैं तो जा सकती हूँ बिना बुलाए। तो वो बिना, शिव जी उनको मना करते हैं कि नहीं पार्वती आप मत जाओ मत जाओ। तो फिर भी वो चली जाती हैं जबरदस्ती कि मेरे माता पिता का घर है, मेरा घर है, मैं तो कभी भी जा सकती हूँ। तो वहां पर सभी लोगों द्वारा उनको इग्नोर किया जाता है, सिवाय उनकी माँ के। और फिर जब शिव जी भी उनके पीछे आ जाते हैं तो उनका अपमान किया जाता है। तो पार्वती माता ने क्या किया था, अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी इस अपमान की वजह से। जब वो अग्नि में कूदी तो ये बात महादेव को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि महादेव बहुत बहुत प्यार करते थे माता को। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप माता पार्वती को अगर पूजते, अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है ना, तो आपको शिव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, राइट? तो जब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो शिव जी ने क्या किया, उनके शरीर को, माता के शरीर को अपने हाथों में उठा के ना, वो बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे, और उसको पूरे ब्रह्मांड में वो घूमे जा रहे थे उस दर्द के साथ। तब उनका वो जो दर्द था ना, वो जो जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे, तो माता जो, जिनको वो लेके घूम रहे थे ना, वो माता का शरीर 51 जगह गिरा था। 51 प्लेसेस पर वो माता का शरीर अलग अलग जगह पर अलग अलग उनका बॉडी पार्ट गिरा। तो वो जो बॉडी पार्ट गिरा था ना, वो 51 शक्तिपीठ बन गए। वही 51 शक्तिपीठ को हम लोग पूजते हैं। उनमें से एक है शक्तिपीठ जो माता की योनि गिरी थी जहां पर, वो है माता कामाख्या, जिन्हें माता कामाख्या के रूप में हम लोग पूजते हैं। अब माता कामाख्या जो है वो कहाँ पर है? माता कामाख्या की पूजा जब, कोलकाता में है मैम, कहाँ पर उनका कोलकाता में शिविर है। लगा था? कहाँ पर? कोलकाता में। सॉरी मैम, कलकत्ता में मैम। एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। असम में है, ओके। विंध्याचल पर्वत पर। ये है माता कामाख्या। इसमें क्या है ना, कि पर्वत पर योनि के रूप में ऐसे पत्थर हैं जो बिल्कुल योनि का रूप लिए हुए हैं। अब इनको माता कामाख्या ही क्यों कहा गया? अगर ये योनि के रूप में भी हैं, ये पहाड़ के अंदर है, तो इनको ऐसा क्यों समझा गया?
ये कहते हैं कि योनि में जब जितनी भी लेडीज हैं सबको पीरियड्स आते हैं, राइट। यहाँ पर भी साल में 3 दिन माता को पीरियड्स आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता भी यहाँ पर रजस्वला होती हैं, और उन 3 दिनों में यहाँ पर पूजा की जाती है, जिन 3 दिनों में यहाँ पर जेंट्स को जाना मना होता है। और उन दिनों का प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे कैसे। ये मैंने आपको दर्शन के लिए मैंने ये पिक्चर लगाई थी, तो आप सभी पहले दर्शन करके माता से उस चीज की कामना करें कि हमें ये ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें परमिशन दें, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना हम लोग यहाँ पर बैठ ही नहीं सकते। उन्होंने चाहा है तो आप या मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं इस वर्कशॉप के साथ, राइट। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान का भी दर्शन करने जाते हैं तो तब तक नहीं जा सकते जब तक उस परमात्मा की हमारे पास आज्ञा नहीं आ जाती है, हाँ राइट। जी। तभी जाना होता है, नहीं तो कोई ना कोई अड़चन लग जाती है। इसी तरीके से अगर आप हम लोग सभी इस विद्या में हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन माता की पूजा आराधना करना ये एक बहुत नसीब वालों को मिलता है, बहुत भाग्य के साथ मिलता है। कौन है माता कामाख्या? माता कामाख्या का एक, इनको ना तांत्रिक देवी मानते हैं। क्यों? क्योंकि योनि की पूजा होती है। यहाँ पे जो कहते हैं जो 3 दिन में रक्त निकलता है, वैसे वो पत्थर फॉर्म में अगर आप देखेंगे ना तो पत्थर फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का अभी मैं कहानी बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है वो। असम के नीलांचल जो पहाड़ियां हैं उनमें स्थित है ये मंदिर। और यहाँ पर देवी के जो स्वरूप है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। जहाँ पर सती जो थी, पार्वती से पहले माता सती जो थी, सती का ही प्रारूप जो थी वो माता पार्वती थी। ये माता सती थी जो जली थी। तो सती की गर्भ की पूजा यहाँ पर की जाती है, जो कि इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारक है, राइट। तो कामाख्या देवी जो है वो शक्ति और इच्छा की देवी है। काम मतलब की इच्छा, राइट। 51 शक्तिपीठों में से एक ये है जो माता का मंदिर है। इनमें से एक शक्तिपीठ हमारा किसका है? माता कामाख्या का है, जहां पर माता के गर्भ की पूजा की जाती है। अच्छा, ज्वाला माता के बारे में सभी ने सुना होगा, राइट। तो वहां पर ज्वाला जलती रहती है हमेशा, वो कभी भी बंद नहीं होती है। वहां पर माता के ज्वाला रूप की पूजा होती है। ऐसे ही कालका माता है, वहां पूजा होती है। वैष्णो देवी है, वहां पर पूजा होती है। लेकिन इस जगह को शक्तिपीठ माना जाता है। ऐसे ही 51 अलग अलग शक्तिपीठ है जहां पर अलग अलग माता के अंग गिरे थे और वहां पर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ आपको सोमनाथ मंदिर के पास भी एक मंदिर है, वहां पर देवी का एक और शक्तिपीठ है। जब भी आप सोमनाथ जाओ तो वहां पर माता के दर्शन जरूर करके आना, या देवी के पास जाओ तो आप सोमनाथ भगवान के दर्शन जरूर करके आना, ठीक है। तो वहां पर माता शिव और माता पार्वती, आपको दोनों के दर्शन वहां पर मिलेंगे। तांत्रिक महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माता के रजस्वला स्वरूप की पूजा होती है, योनि की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जितने भी जगह के तांत्रिक हैं वो अपनी मंत्र साधना करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। और कहा जाता है जो भी लोग यहाँ पर तांत्रिक साधना करते हैं उनकी, वो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं जो अपनी साधना को यहाँ पर जाकर सफल बनाते हैं। किसी के ऊपर भी कैसा भी कोई भी किया कराया है तो वहां पर जाकर वो खत्म हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर तांत्रिक साधना में आपको जाना है तो यहाँ पर जाने के बाद ही आपकी वो तंत्र विद्या पूरी होती है, राइट। लेकिन क्योंकि हम लोग गृहस्थी वाले हैं तो हम लोग तांत्रिक विद्या में तो नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करनी होती हैं। और सब चीजें छोड़ के एक जगह बैठ के मंत्र जाप करना, वो सब चीजें हमारी सभी के लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो हमारे लिए हम लोगों ने, हमारे गुरुओं ने, हमने जिनसे सीखा, उन्होंने जिनसे सीखा, उन्होंने एक बहुत बेहतर तरीका निकाला जिसमें हम सभी लोग क्या करते हैं, हम माता की मंत्र जाप से पूजा करेंगे। लाइक इसमें कोई भी तांत्रिक विधि नहीं होती है, ये बिल्कुल बिल्कुल सात्विक पूजा है। जैसे हम लोग नवरात्रि की पूजा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसमें हमारी माता की पूजा की जाएगी। आज जो हम लोग कोर्स की बात करने वाले हैं, देन अगर हम बात करें तांत्रिक महत्व की, हमने बात की। देन अंबुबाची मेला क्या होता है कि साल में हमने बोला कि 3 दिन माता रजस्वला होती है। तो जिन 3 दिनों में माता रजस्वला होती हैं उन 3 दिनों पर यहाँ पर अंबुबाची मेला लगाया जाता है। इस मेले को अंबुबाची मेला कहा जाता है जब यहाँ पर उस मासिक धर्म के दौरान माता के पास एक व्हाइट कलर का कपड़ा रखा जाता है और वो कपड़ा पूरा लाल हो जाता है।
ये जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, ये जो योनि स्वरूप है ना, यहाँ पर ये मंदिर के बीचों बीच स्थित है, और यहाँ से एक नदी बहती हुई जाती है। वो हम अभी आगे और देखेंगे। जो नदी बहती है ना, उस नदी का पूरा पानी लाल हो जाता है उन 3 दिनों में। और यहाँ पर जो कपड़ा रखा जाता है ना, वो भी पूरा लाल हो जाता है। जो भी व्यक्ति उन 3 दिनों में वहां पर दर्शन करने जाते हैं ना, उनको वो प्रसाद के रूप में मिलता है। और ये पानी भी उनको प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे पीने से आपके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, या जो भी परेशानियां हैं, या नेगेटिविटी है, वो सब रिमूव होती है। तो वहां पर उन 3 दिनों में जाने का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पर माता का डायरेक्ट आशीर्वाद आपको, कपड़ा भी मिलेगा वो आपको, और वहां पर उन 3 दिनों में आपको वो पानी भी दिया जाता है पीने के लिए। कहा जाता है कि अगर ये कपड़ा आप अपने पास रखते हैं ना, तो आपके जीवन में कभी भी कैसी भी परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ती। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? भगवान शिव और कामाख्या माता की कहानी यही है कि जब शिव जी और माता सती, शिव जी की चेतावनी के बावजूद भी, जो हमने अभी पहले बात की थी, जब वो चली जाती हैं, तो फिर वो उस किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, तो फिर वो कूद जाती हैं यज्ञ की अग्नि में। और अपने प्रियतमा की आत्मदाह को अवशेष लेकर शिव जी जो हैं, वो अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मांड में घूमते चले जाते हैं। बहुत 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 रुद्र तांडव स्वरूप जो बोलते हैं ना, उस समय शिव जी को इतना गुस्सा आया था, और वो बड़ा मुश्किल से शांत हुए थे उन दिनों में। तो इस समय भगवान विष्णु ने शरीर के ये कहानी भी है कि भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 पार्ट्स में भंग कर दिया था, जिससे कि शिवजी उस प्रॉब्लम से निकल पाए, जिससे कि शिवजी उस दुख से निकल पाए, उनको शांत करने के लिए। तो ये शक्तिपीठ एक ऊर्जा का केंद्र है, जहां से फुल ऑन एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए, देवियों की शक्तियों को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी हम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? देवी। माता का, देवी माता का का नाम। माता तो देवियों के अंदर वो शक्ति है कि उनके बिना, क्या पार्वती के बिना शिव पूरे हैं? नहीं है। क्या लक्ष्मी के बिना विष्णु पूरे हैं? नहीं है। राइट। इसी तरीके से एक एक फीमेल एनर्जी के बिना एक मेल एनर्जी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये फीमेल ही है जिसने इस जगत की उन्नति का कारक है। फीमेल के बिना क्या इस जगत का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। वही उस एनर्जी का कारक है जो इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लक्ष्मी की पूजा करोगे, तो वो आपको इस जीवन में सारी अबंडेंस लेकर आती है। अपने घर की लक्ष्मी, सबसे पहले घर की लक्ष्मी को पूजना बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि वही आपके घर में ऊर्जा का आगमन कर रही है। अगर उन्हीं की ऊर्जा पॉजिटिव नहीं होगी, तो क्या आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी? नहीं आएगी ना। तो सबसे पहले देवी की ऊर्जा पॉजिटिव होना। घर की देवियां तो हम ही सब है ना। राइट। देन, तो इसीलिए माता की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए उनकी परमिशन, जैसा कि मैंने बोला, हमें परमिशन मिली है, तो आज हम जुड़ पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये कहानी आई थिंक सभी को क्लियर होगी कि कैसे माता कामाख्या का वहां पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। अम्बुबाची मेला, यहाँ पर 3 दिनों तक वही मंदिर बंद रहता है। यहाँ पर इस अवधि के समाप्त होने के बाद दुनिया भर के भक्त इस घटना को साक्षी बनने के लिए, यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित भी होते हैं। बहुत दुनिया, यहाँ पर ये सबसे बड़ा मेला लगता है, अम्बुबाची मेला। इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता है, तो अगर किसी को और डिटेल में जाना है ना, तो आप नेट पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है इसका। सारे दुनिया भर के तांत्रिक उस समय पर आपको वहां पर मिलेंगे। राइट। आपने देखा होगा बड़े बड़े, अभी पीएम मोदी साहब को भी आपने देखा था ना। आप अगर आपने न्यूज देखी हो, तो वो भी लास्ट ईयर वहां पे दर्शन करने गए थे। इतनी पावर है, इतनी पावर है, मैं क्या बोलूं। मैंने जब साधना की थी ना, मतलब शब्दों में कह पाना बड़ा मुश्किल है उस पावर को जब आप फील करते हैं। 3 दिन क्यों रहता है मंदिर बंद? इसके प्रॉपर डेज हैं। 22 जून से 25 जून तक मंदिर बंद रहता है।
ये प्रॉपर डेज हैं, आप देख लेंगे जब भी आप नेट पर सर्च करेंगे ना इसके बारे में। यही 3 दिनों में से इन्हीं में से 3 दिन आपके वहां पर मंदिर बंद रहता है, ये डेट्स होती हैं। 3 दिनों में रखा हुआ वो कपड़ा लाल हो जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है, और जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। ये माता के रजस्वला का प्रतीक होता है। इसे भक्तों के लिए सौभाग्य का फल माना जाता है। ये सबसे बड़ा विशाल मेला होता है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। ये मेला जून में लगता है, जून के वही 21-22 तारीख के 22 से 25 तारीख तक लगता है, जब माता मासिक धर्म से होती है। तो इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती है। एक बार लाइफ में जरूर होके आना माता कामाख्या, जरूर होके आना। मेरा बहुत टाइम से मन है, अभी माता ने शायद मुझे नहीं बुलाया है। जब भी माता बुलाएंगी तो मेरा बहुत मन है कि मैं वहां जाकर दर्शन करूं। हमें भी जब बुलाएंगे तो भी जाएंगे मैम। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी माता का आपके पास आए संदेश आए, तो आप प्लीज जरूर जाइएगा। चलिए, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मंदिर से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें, जैसे भक्तों की मनोकामना अगर वहां पर पूरी हो जाती है तो कन्या भोजन वहां पर कराया जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर जानवरों की भी बलि देते हैं, जो तांत्रिक साधना में होते हैं। अब यहाँ पर मादा जानवरों की बलि भी नहीं दी जाती है, ठीक है। कामाख्या देवी तांत्रिक की मुख्य देवी है, तो इन्हें भगवान शिव की नव वधु के रूप में पूजा जाता है। माता सती जो थी उनको नव वधु के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। इन साधुओं के पास एक चमत्कारी शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल वो बड़ा सोच समझ कर करते हैं। देखिए, तांत्रिक साधना जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भाई बड़ी बुरी साधना है, ये है वो है, कुछ कर देगा, ये कर देगा। नहीं, जो लोग गलत करते हैं वो लोग उसका गलत यूज करते हैं। तांत्रिक साधना का मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत ही यूज करें, राइट। सबसे पहली बात तो गृहस्थी लोगों के लिए वो कर पाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम लोग सिंपल आराधना सीखेंगे माता की कैसे करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर किसी का काला जादू है तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई लोगों को, जो लोग गलत कराने आते हैं, ऐसे लोग भी तो होते हैं ना जो लोग किसी के ऊपर गलत कराते हैं। लेकिन लाइफ में कभी भी ना, एक बात का याद रखना, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो ना, तो भगवान हो ही नहीं सकता कि आपको उसका फल ना दे। गलती से भी भगवान से प्रे हमेशा यही करो कि आप किसी के साथ गलत ना करो, और ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। क्योंकि ये आप तक लौट कर जरूर आता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं, अगर वो लोग 3 बार मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। विद्या के लिए, तंत्र विद्या के लिए ये मंदिर बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर दूर दूर से जितने भी साधु संत होते हैं वो अपना दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े साधु संत क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं वो लोग करते हैं, तो वो भी तो यही चाहते हैं ना कि भव बंधन से, इससे मुक्ति मिल जाए उनको, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर माता के दर्शन करके आते हैं, जिससे उनकी जो एनर्जी है वो बढ़े और माता का आशीर्वाद उनको मिले। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ऐसा भी सुना है कि जैसे मैम का वो जो कामाख्या माता है उनका जो मासिक धर्म में आती है उसको लेडीज को सिंदूर की तरह यूज करती हैं, तो उनका जो सुहागे है मतलब वो सुहागा नहीं जाती है इस दुनिया से लेडीज, ऐसा कुछ भी है? फिर से बोलिए मैम, सॉरी। जो कामाख्या माता जब मासिक धर्म से होती हैं उनका जो मासिक धर्म अगर हम लेडीज अपने सिंदूर की में यूज करते हैं तो हम लोग बहुत मतलब सुहागन ही रहते हैं, सुहागन ही जीते, वही सुहागन। होता है मैम, वो सिंदूर हम लोग बनाना सिखाएंगे आपको। देखिए, वहां का सिंदूर ओरिजिनल मिल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लोग जो साधना सीखेंगे ना अभी इस कोर्स के अंदर, हम लोग वो पिंड बनाएंगे माता का प्रॉपर सिंदूर से, और फिर उस पिंड की पूजा कैसे करनी है। एंड कैन यू इमेजिन, मुझे माता ने उस पिंड के अंदर दर्शन दिए थे जब मैंने पूजा की है। मैं बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूंगी कि मैं भक्त, आपको तो थोड़ी बहुत दर्शन पूजा हो रहे करती हैं हूँ, तो जितनी आपको करती मैं तो उतनी करती माता हूँ। खुद यहाँ आ गई वहां से, तो आपको क्या ही जानना है वहां पर। नहीं मैम, जाना तो है।
वहां की एनर्जी। माता आई, मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी जब आप लोग इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करेंगे, मैं आपको वो पिक्चर शेयर करूंगी जब मैंने पूजा की। तो कैसे मुझे माता ने दर्शन दिए, कैसे उनके शेर ने मुझे दर्शन दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। एक हमारे साथ एनर्जी जब जुड़ती है ना, तो हम खुद के अंदर वो पावर फील कर पाते हैं। अभी देखिए, जब हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे ना, तब आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। सरोज दया मैम, इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। एंड आर दुबे, I don't know, you are ma'am or sir. Please switch on your camera. मैम इनकी Yes, मैम बताइए। मैम इनकी तांत्रिक साधना अच्छी है या जो हम नॉर्मली डेली में लाइफ में करेंगे पूजा। पूजा, कौन सी ज्यादा फलदायक होती होगी? फिर से बोलिए मैम, सॉरी। कौन सी मैम ज्यादा? कह रही है कि तांत्रिक पूजा करनी अच्छी होती है कामाख्या माता की, या नॉर्मल जो पूजा हम करते हैं वो करनी अच्छी होती है? मैम, मैंने जो की है वो प्योर एकदम नॉर्मल पूजा की है, जैसे हम लोग नवरात्रि में करते हैं। तांत्रिक पूजा में हम लोग जा ही नहीं सकते, उसमें इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो सोचिए ही मत उसके बारे में। वो लोग बाबा वगैरह ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है। देखो, घर बार छोड़ के एक तरफ बैठ जाना पूजा करके, तो क्या हमारे लिए वो पॉसिबल है? नहीं मैम। नहीं है ना। सो नहीं हम लोग नहीं जा सकते, उसमें बहुत 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 ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो आप करना चाहोगे क्या उन शक्तियों से नहीं जो नहीं 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 कर? मैं। नहीं मैम, तो हम बेकार सोचे भी क्या मतलब उसके बारे में? हम लोग कोई बिल्कुल भी। नॉर्मल साधना करेंगे, माता की एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है बस। उनकी जो आराधना है वो करके हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए। ना किसी का बुरा करना है, अपना भला हो। नहीं, बुरा तो खैर अपना, किसी अपने का बच्चों करना को, ही अपने नहीं है। परिवार का भला कर। तांत्रिक शक्तियां लेके मैम कई बार इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, जैसे रावण के अंदर आ गया था। क्यों ऐसा कुछ करना? भी वो होता है? नहीं करना ना हमें। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ऐसा भी कुछ होता है? मैम, वो तो वो करने वाले ही जानते हैं ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आर दुबे सर और मैम, आप पहली बार जुड़े हैं, सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा वंस। इट्स द लास्ट वार्निंग टू यू, अदरवाइज आई रिमूव यू फ्रॉम हियर। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। 3 दिन दर्शन करना जरूरी, जैसा कि हमने बात की। अगर यहाँ पर जो तांत्रिक हैं या हम लोग हैं, हम 3 बार दर्शन करने जाते हैं, तो कहा जाता है यहाँ पर भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर और तांत्रिक प्रथाएं, जैसा कि हमने बात की, यहाँ पर तांत्रिक साधनाएं बहुत ज्यादा की जाती हैं, क्योंकि इनको तंत्र विद्या की देवी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर का सांस्कृतिक महत्व क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के अलावा सांस्कृतिक महत्व भी समझा जाता है यहाँ पर। यह राज्य के समृद्ध इतिहास और रीति रिवाजों और असमिया लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है। सांप्रदायिक भक्ति और उत्सव का स्थल होने के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। मैंने बोला ना, यहाँ पर सबसे बड़ा मेला यहीं पर लगता है। ब्रह्मपुत्र का क्या रहस्य है? वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जब बहती है तो वो लाल हो जाती है उन 3 दिनों में। अब ये, अगर इसमें हम लोग ये देखें कि अगर साइंटिफिक तरीका क्या कहता है, साइंस क्या कहती है इसके पीछे, हमारा जो अगर हम इसको पूजा के वे में देखें, तो यहाँ पर माता रजस्वला होती हैं, जिसमें 3 दिन उनके साथ क्या होता है, वो पानी उस ब्लड से रेड हो जाता है, जो संकेत देता है कि देवी इन दिनों में रजस्वला है। राइट। इसके अलावा जो साइंस है वो क्या कह रही है? वो कहती है कि मंदिर के आसपास लौह समृद्ध मिट्टी हो सकती है, या फिर कुछ सिनेबार और मरकरी सल्फाइड के विशाल भंडार भी हो सकते हैं। अब ये जो पत्थर है ना, ये लाल हो सकता है। समझ में आया? इसलिए भी यहाँ से लाल पानी बह सकता है, ऐसा साइंस बोलती है। लेकिन अगर हम माने, तो क्योंकि ये माता की योनि का प्रतीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो माता जो है वो रजस्वला होती है, दैट्स वाई वो पानी लाल होता है। क्लियर हुआ नदी क्यों लाल हो जाती है यहाँ की? पूरी की पूरी नदी का लाल होना, कैन यू बिलीव कि वो उन्हीं 3 दिनों में क्यों होता है? अगर यहाँ पर पत्थर भी है, तो वो बाकी दिनों पर क्यों नहीं लाल निकलता है? तो इसका कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। तो हमारा प्रमाण
जो हम मानते हैं कि माता सती की यहाँ पर योनि गिरी और उसकी पूजा की जाती है। यस, दैट इज करेक्ट। समझ में आया? यस मैम। जी। क्यों करनी चाहिए? आप कहेंगे हमें थोड़ी ना तांत्रिक विद्या में जाना है तो हम क्यों करें। मैंने बोला ये तांत्रिक विद्या ही नहीं है, हम लोग सिंपल सात्विक पूजा करेंगे माता की एनर्जी से जुड़ने के लिए, उनकी वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। क्या हमें वो ऊर्जा चाहिए? कितनी शक्ति, कितनी पावर उनके पास है। तो अगर हमें पावरफुल बनना है तो क्या हम माता का सहारा लें, माता का आशीर्वाद लें, राइट? तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जब आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, उस एनर्जी के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, शिव शक्ति की एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यस, यू कैन डू दिस पूजा। आप ये पूजा कर सकते हैं। fulfillment of desire, practice is to believe to fulfill personal wishes and desires। अपनी पर्सनल विशेस को पूरा करने के लिए, डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप ये पूजा कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, जीवन में सक्सेस भी माता कामाख्या की पूजा आपको दिलवाती है। अब माता की योनि की पूजा होती है, रिलेशनशिप आ गया, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगी, राइट? किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ग्रोथ में किस तरीके से सक्सेस दिया, राइट? अगर किसी को प्रेगनेंसी में इश्यू है तो क्या माता कामाख्या हेल्प कर सकती है? ऑफ कोर्स, उनके आशीर्वाद से कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो क्या उनको वो ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं? ऑफ कोर्स मिल सकती हैं। अगर किसी को बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो क्या मां नहीं देंगी? ऑफ कोर्स बिल्कुल देंगी ना, बिल्कुल। राइट? अपने अंदर पावर, जो भी लेडीज बहुत ज्यादा डाउन फील करती हैं, अगर उनको पावर चाहिए, अगर आपका जो चक्रा है, कौन सा चक्रा, कोई बताना चाहेगा कौन सा चक्रा यहाँ से कनेक्टेड हो सकता है माता से? मैम रूट चक्रा। रूट चक्रा, वेरी गुड। रूट चक्रा इज कनेक्टेड विद माँ कामाख्या। जब आप माता कामाख्या की एनर्जी से जुड़ते हैं ना, तो आपको वो पावर फील होगी अपने रूट चक्रा से। रूट चक्रा से आप अपनी वो एक रेड कलर की एनर्जी बहते हुए देखिए कि वो आपकी सारी बॉडी में, रेड कलर किसका प्रतीक होता है? मार्स का प्रतीक होता है। मार्स क्या देता है? हमें करेज देता है। तो इसी तरीके से माता की एनर्जी से जब हम लोग जुड़ते हैं तो हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है, और वो रूट चक्रा से हम लोग देखेंगे कि उससे एक रेड कलर की एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है ऊपर तक। कहते हैं कि यहाँ शक्ति का वास होता है, या शिव का वास होता है। जब वो शक्ति शिव से मिल जाती है ना, जब वो शक्ति शिव से मिल जाती है, तब हमारी बॉडी सही से काम करती है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है। कुंडलिनी जागरण कब होता है? समझ में आया कैसे यस हमारी मैम। बॉडी काम करती है? इसीलिए यस। दो नोस्ट्रल है हमारे पास, एक से गर्म हवा, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। ये भी शिव शक्ति का प्रतीक होता है। तो अच्छा। जब ये गर्म और ठंडे के बीच में बैलेंस होगा, जब शिव और शक्ति के बीच में बैलेंस होगा, तो क्या हमारी बॉडी सही से काम करेगी? यस। तो शिव और शक्ति के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वी शुड वर्क ऑन दैट। तो अगर हमारा रूट चक्र बैलेंस होगा तो क्या हमारे बाकी के चक्र सही से काम करेंगे? यस। क्लियर हुआ कैसे हम लोग अपने रूट चक्र पर काम करके बाकी की एनर्जीज को बैलेंस करेंगे? बैलेंस कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी, जैसा कि हमने बताया कि तांत्रिक साधना यहाँ पर की जाती है। तंत्र विद्या की देवी है, माता है, बच्चों की प्रोटेक्शन करती है। माता किसी से भी लड़ जाती है अपने बच्चों की वेलनेस के लिए, प्रोटेक्ट के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। तो माता तो हमारी सारी नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्शन करती है। यहाँ पर जाकर बड़ी बड़ी चीजें खराब, मतलब नील हो जाती हैं। किसी का किया कराया कुछ भी हो, सब नील हो जाता है यहाँ जाकर। दैट मीन्स नेगेटिविटी को तो रिमूव करेंगी ना माता। अगर माता की आप बहुत बड़ी बड़ी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक मंत्र जाप भी कर सकते हैं माता का, एंड यू विल फील दैट पावर इनसाइड यू। मैं आपको ये दिखाऊंगी अभी सेशन के एंड में। विद इन 10 minutes यू विल फील दैट पावर इनसाइड यू। इम्प्रूव योर हेल्थ, यस, क्योंकि हमारे सारे चक्र, हम लोगों ने बोला है कि जब हमारे सारे चक्र बैलेंस होते हैं सो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। तो अगर आपकी रूट चक्र बैलेंस है तो क्या आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा? जो भी प्रॉब्लम्स हमारी रूट चक्र से आती हैं वो तो ठीक होंगी ही होंगी। उसके अलावा जब हमारी रूट चक्र से एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ बह रही है हमारी रूट चक्र से एनर्जी, तो अगर वो एनर्जी पॉजिटिव होगी तो क्या हमारे बाकी के चक्रास भी बैलेंस होंगे? राइट?
तो इस तरीके से ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। माता कामाख्या की साधना हमारी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करती है, रिलेशनशिप को बेटर करेंगी, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एंड पावर वो हमें देंगी। फैमिली हार्मनी, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला माता शिव और माता पार्वती, जब भी आपके रिलेशनशिप में कोई भी इशू हो ना, सिंपल एक काम करना स्टार्ट कर दो, माता पार्वती और शिव जी को मंडे के दिन सिर्फ आप जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो, आपका रिलेशनशिप कोई रोक ही नहीं सकता सही होने से। समझ में आया? चंद्रमा के उपाय, चंद्र दर्शन करना स्टार्ट कर दो डेली, चंद्रमा की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट देना स्टार्ट कर दीजिए, आपको वो एनर्जी फील होगी। शिव जी के माथे पर चंद्रमा धारण है, शिव जी ने अपने माथे पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है ना, तो वो जो यस मैम। पावर है, वो जो चंद्रमा है, क्या हम चंद्रमा को खुश करके शिव जी को खुश कर सकते हैं? उन्होंने अपने फोrehead पर चंद्रमा को धारण किया है, इसीलिए जब भी चंद्र के उपाय बताए जाते हैं तो किसकी पूजा बताई जाती है? शिव जी शिव की जी पूजा की। बताई जाती है। समझ में आया? यस मैम। चंद्रदेव जो है वो हमारे इमोशंस के कारक होते हैं, तो इसीलिए वहां पर जब भी हमारे इमोशंस डिसबैलेंस होंगे तो हम लोग शिव जी की पूजा करेंगे। तो बेसिकली शिव जी को खुश करने के लिए पार्वती माता आई ना, माता को तो खुश करना ही होगा। माता को बुलाओ, कहते हैं लक्ष्मी माँ को बुलाने से पहले आप किसको, विष्णु भगवान को बुलाओ, विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी आती आती है। ऐसे ही अगर आप माता लक्ष्मी को इन्वोक करेंगे तो क्या विष्णु भगवान खुश नहीं होंगे? यस मैम। होंगे ना? यस मैम। तो कहते हैं कि अगर आप माता पार्वती को पूछते हैं ना तो शिव जी तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे, बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। right? तो माता को खुश करने के लिए हम लोग उनकी एनर्जी से जुड़ने के लिए क्या करेंगे? माता कामाख्या की साधना करेंगे और उनसे, ये चीजें सभी को समझ में आई कि कैसे हम लोग माता की एनर्जी से जुड़ के और अपने वेलबींग की तरफ ध्यान दे सकते हैं। राइट? यस मैम। जी, एक बार मैं कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, उसके बाद अपनी साधना में चलेंगे। हमारा ये जो कोर्स है ये हमारा परसों से स्टार्ट होगा, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। 6 डेज का कोर्स रहने वाला है। हु इज माता कामाख्या, माता कामाख्या कौन है, हिस्ट्री क्या है, कैसे माता का ये शक्तिपीठ बना, जिनके बारे में हमने आज भी बात की। माता कामाख्या की मुद्रा, यंत्र, जो यंत्र आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए, हीलिंग कोड इसमें दिया जाएगा आपको। माता कामाख्या को कैसे आप उस मंत्र को 369 कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं वो मेथड बताया जाएगा। मैनिफेस्टेशन का मेथड इसमें बताया जाएगा। देन प्रोटेक्शन स्प्रे माता कामाख्या का ये भी बनाना सिखाया जाएगा। आवाहन और प्रयोग, माता कामाख्या के अलग अलग प्रयोग होते हैं 9 दिनों में, 9 तरह के प्रयोग। 64 योगिनी कौन है? दुर्गा चालीसा पढ़ा है कभी? यस मैम। 64 योगिनी मंगल गावे, आरती में आता है ना? यस यस मैम। मैम। आता है? कौन है यस मैम। 64 योगिनी? माता की नाम होंगे शायद कुछ मैम। नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। 64 योगिनी जो है, माता तक पहुंचने के लिए पहले 64 योगिनी को भी पूजना जरूरी है, भैरव बाबा को भी खुश करना जरूरी है, तब हम माता तक पहुंच पाएंगे, ऐसे नहीं पहुंचा जाता है। तो पहले उनकी साधना करके कैसे हम माता तक पहुंच सकते हैं, वो प्रयोग भी इसमें सिखाया जाएगा। देन नेगेटिविटी रिमूवल, कामाख्या का यंत्र मेकिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ, माता कामाख्या का सिद्ध तिलक बनाना, जिसे आप किसी भी चीज के लिए करके जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। माता का पिंड स्थापन कैसे करना है, भैरव साधना कैसे करनी है, 64 योगिनी का प्रयोग कैसे करना है, कामेश्वरी प्रयोग कैसे करना है, सरस्वती प्रयोग, देन रिलेशनशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, और भी बहुत कुछ हम लोग इसमें आपको सिखाने वाले हैं। तो ये जो कोर्स है ये हमारा 9 PM पर रहेगा, मंडे, सॉरी, ये सैटरडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 to 7 डेज का कोर्स रहने वाला है, हो सकता है 6 डेज में भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। फीस इसकी रहने वाली है 3500 रुपये। अगर कोई अभी ज्वाइन करना चाहता है विद इन द लाइव सेशन, दे कैन पे 3100 रुपीज एंड पेमेंट डिटेल्स आर हियर। आप मेरे सेम नंबर पर 9996791592 इस नंबर पर पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, ओके मैम। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नहीं है। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? मैम जैसे 369 मैनिफेस्टेशन हम सुना है आज तक कि सुबह 3 बार लिखना चाहिए कॉपी में, दिन में 6 बार, शाम को 9 बार, तो इसमें भी सेम ही है? हाँ मैम, वो बताएंगे आगे, कैसे कोर्स के अंदर बताएंगे कि कैसे करना होता है। राइट। हेलो ईशानी मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। कैसे हो आप? चलिए, हम लोग आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ मैम। मैं ज्वाइन कर सकती हूँ मैम? ज्वाइन कर सकती मीन्स? ये आप वो कोर्स करवा रहे हो ना, वो कामाख्या? हमारा वेबिनार ओवर हो चुका है अभी। हमारा मैनिफेस्टेशन हम लोग कराने वाले थे। मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ। आपने अभी ज्वाइन किया है। हम लोग इसमें माता कामाख्या का, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आज का, आप देख लीजिएगा। हम इस ओके। कोर्स के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, माता कामाख्या कौन है, हिस्ट्री ऑफ माता कामाख्या, माता कामाख्या मुद्रा, यंत्र जो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, हेल्थ, बिजनेस, ग्रोथ, हीलिंग कोड, 369 मेथड, मैनिफेस्टेशन मेथड, प्रोटेक्शन स्प्रे बनाना आपको इसमें सिखाया जाएगा, माता का सिद्ध तिलक बनाना सिखाया जाएगा जिसे आप आगे सेल भी कर सकते हो। बहुत पावरफुल टीका बनता है जब जो हम माता को बिठाएंगे, वो प्रॉपर वही टीका। इसमें आवाहन कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, जब इसमें साधना माता की कैसे करनी है, नेगेटिविटी रिमूवल इसमें आपको बताया जाएगा, यंत्रा मेकिंग बताया जाएगा, देन माता का पिंड स्थापना, भैरव साधना, 64 योगिनी साधना, कामेश्वरी साधना, सरस्वती साधना, रिलेशनशिप और एजुकेशन के लिए प्रयोग, और भी बहुत कुछ इसके अंदर है। आप लोग ज्वाइन कीजिए। सैटरडे से कोर्स स्टार्ट होगा रात को 9 बजे इसी समय। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहें तो इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा डिसाइड करके देन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ईशानी मैम, कोर्स समझ में आ गया? जी मैम, उसकी फीस क्या है? सॉरी मैम। उसकी फीस क्या है? फीस मैम 3500 रुपीज है। अगर आप अभी लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन करते हैं तो 3100 फीस रहने वाली है। ओके ओके। जी। चलिए, अभी सब लोग एक एक ग्लास पानी रख लीजिए अपने साथ। हम लोग माता का अभी मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। 2 मिनट दे रही हूँ अभी, फटाफट से जाके पानी ले आइए एक एक ग्लास। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स के लिए है।